तो आपके पैर रखने का तरीका, आपके फुट पर आप कैसे अपने पैरों का वज़न रखते हैं ज़मीन पर, ये बहुत सारी चीज़ें निर्धारित करता है कि आपको नी इशू होगा या नहीं होगा, आपको कमर में दर्द होगा या नहीं होगा। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि पैर तो पैर है, वो ऊपर कैसे जाएगा, पर ऐसा नहीं है। हमारी सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं और क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत मैकेनिज़्म है अपने फुट में, और जो सारी मैकेनिज़्म ऊपर की तरफ जाती है नीज़ की तरफ, और वो नीज़ वाली मैकेनिज़्म और ऊपर की तरफ जाती है कमर की तरफ। तो अगर आप अपने फुट का ध्यान ठीक से ना रखें, तो अगर आज आपको प्रॉब्लम नहीं है तो कल आपके नीज़ में या कमर में प्रॉब्लम ज़रूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक तो पता लगाएं कि आपका फुट कहीं फ्लैट फुट तो नहीं है, कैसा फुट होना चाहिए जो सही है, और अगर आपको अपना फीट सही रखना है तो आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करने चाहिए, उन सब के बारे में आज जानेंगे हम। नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल योगा विद रूबी ठाकुर में। क्या आपको पता है कि भगवान ने हमें इस बॉडी में सबसे ज़्यादा जो बोन्स दिए हैं वो किस जगह पे दिए हैं? दो जगह पे, एक तो आपके फुट में, एक आपके हाथों में। फुट में आपके, सिर्फ आपके फुट में 26 बोन्स हैं एक फुट में। और भला उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि वो बहुत समझदार थे। उनको पता था कि हम चलेंगे तो पैर पे ही, पैरों का इस्तेमाल करेंगे, और उस समय जो पहले का ज़माना था उसमें ज़मीन भी इतनी प्लेन नहीं होती थी, मिट्टी की ज़मीन होती थी, चलने में मेहनत करनी होती थी। पर अब ऐसा नहीं है, अब हर जगह फ्लैट है। यानी कि आपको मिट्टी रखने, पैर रखने के लिए मिट्टी तो मिलती ही नहीं है, ना कहीं ऊबड़ खाबड़ कंक्रीट है कि आपके पैरों की एक्सरसाइज हो पाए। तो ऐसे में हमें ऐसा लगता है कि हमें अपने पैरों को बिल्कुल बचा के रखना है। हम उसको बड़ा पेडिक्योर शेडिक्योर करके और सॉक्स में बिल्कुल जमा करके एकदम पैक करके रख देते हैं। पर क्या ये सही है? नहीं। आपको अपने पैरों का इस्तेमाल करना सही से आना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, तो वो फिर ख़राब हो जाती है, बिल्कुल मशीन की तरह। हमारी बॉडी भी एक मशीन है। यहाँ तक कि आपके ऑर्गन्स तक को इफ़ेक्ट कर सकता है आपके फीट रखने का तरीका। अगर आप कभी किसी को चलते हुए देखें और उसकी चप्पलों को नोटिस करें, तो ध्यान दीजिएगा, किसी किसी की चप्पल एक तरफ से घिस जाती है और एक तरफ से नॉर्मल रहती है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि वो जो बंदा या बंदी है वो अपने पैरों को ठीक से बैलेंस नहीं कर रहा है, वो एक तरफ ज़्यादा वेट दे रहा है। तो अगर किसी के पैरों का रखने का तरीका जानना हो तो आप उसके चप्पलों को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि क्या वो फीट अच्छे से रख रहा है या नहीं रख रहा। एक दूसरा तरीका ये है, ये मैंने अभी आपने देखा होगा, मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर आप किसी कलर को लगा लें या अलता लगा लें अपने पैरों में, कलर लगाने से ये चिपक गया था, तो ये कुछ शेप बनती है पैरों की। तो मेरा जो फुट है, ये वाला इम्प्रेशन अच्छे से बना है। मेरा जो फुट है, आप देखेंगे यहाँ पे एक ये ऐसा डिज़ाइन सा बन रहा है, एस सा, और ये डिज़ाइन बनना बहुत ज़रूरी है। ये दिखाता है कि बैलेंस जो है मेरे पैरों का वो सही है। क्योंकि आप ये देखें, यहाँ पे पूरा डार्क है, ये मेरा सारी उंगलियां भी छपी हैं, और इधर भी पूरा डार्क है, बट यहाँ एक एस शेप बना है। जिनका फ्लैट फुट होगा, यानी कि आर्च, अब आप बोलेंगे आर्च, ये होता है यहाँ पे आर्च, ठीक है। अगर मैं फुट की बात करूँ तो ये देखिए, ये है आर्च। ये आर्च होना ज़रूरी है एक मात्रा तक। यानी कि अगर आपका आर्च नहीं है तो कहा जाएगा कि आपका फ्लैट फुट है, ठीक है, आपका फुट फ्लैट है। तो ऐसे में आपकी पिक्चर, मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जिसकी फ्लैट फुट की इमेज में ला सकूं, तो ये कोई पिक्चर है, आप देख सकते हैं। फ्लैट फुट की पिक्चर कुछ ऐसी इंप्रेशन आएगा, ठीक है। और अगर आपका फुट में आर्च ज़्यादा है, वो भी सही नहीं है। यानी कि आर्च होना भी एक मात्रा तक होना चाहिए। तो ज़्यादा की
जो इमेज आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। जिनको फ्लैट फुट है उनको बेशक नीज़ में प्रॉब्लम होगा। तो फुट में आर्क होना ज़रूरी है, लेकिन आर्क सही मात्रा में होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही आपका फुट फ्लैट होना चाहिए। इस आर्क का काम क्या होता है आपकी बॉडी में? ये एक तरह से शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। यानी कि अगर आपका आर्क सही तरीके से है तो हम जब कूदते हैं या चलते हैं तो शॉक को ऑब्जर्व करता है। जब आप वज़न उठाते हैं उसमें आपकी हेल्प करता है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेस हैं और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप अपने पैरों को रख रहे हैं ज़मीन पर। सबसे पहले देखें कि क्या जब आप खड़े होते हैं तो आपके पंजे कुछ इस तरह से तो नहीं होते हैं खड़े। ये आपका तरीका है खड़े होने का। ये इनर नीज़ पे प्रेशर आएगा इसका, ठीक है। दूसरा, आप देखें, आपको ध्यान रखना है कि जब आप चलते हैं तो आपका जो प्रेशर है वो कहीं सिर्फ आउटर एज पे तो नहीं है। ऐसे आउटर एज ये वाली एज है, यानी कि बाहर की तरफ। लोग ऐसे चलते हैं कुछ ऐसे, अभी आपको बताना वीडियो में कुछ ऐसे, जिसमें आपको इनर बॉल्स तो फील नहीं होती, इधर की बॉल्स फील होती है सिर्फ, ठीक है। तो ये भी सही तरीका नहीं है। अब क्या करना चाहिए आपको, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप ठीक करेंगे इसको, तो आइए सीखते हैं। तो आपको क्या देखना है कि आपने जो अपना फुट रखा है, ये लाइन, ये सेंटर एक लाइन है, इस लाइन से दोनों पैर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन पे, बराबर लेवल पे दूर हों। अब बात आती है कि आपके पैरों में कितना गैप होना चाहिए। तो शोल्डर जितना समझ लें, ये मेरा शोल्डर की लाइन में मेरा आउटर एज आ रहा है, शोल्डर से लाइन में, या फिर हिप विड्थ, जितना आपके हिप में डिस्टेंस है उतना आपके पैरों में डिस्टेंस एक सही डिस्टेंस है, ठीक है। सो अभी अगर मैं देखूं अपने पैरों का डिस्टेंस तो ये बिल्कुल सही डिस्टेंस है। अब ध्यान क्या रखना है कि अपने पंजों को बाहर करने की बजाय, ऐसे करने की बजाय आधा इंच अंदर की तरफ रखें ये, और अंदर रखने के बाद अपने हील्स को एक बार उठाएं और फिर नीचे रखें। कैसे? मैंने उठाया और फिर नीचे रखा, इस तरह मैंने अपने पैरों को जमा लिया। अब चेक करें कि आपका जो आउटर एज, ये आउटर एज है, ये इनर एज है, ये आउटर एज मैट के आउटर एज से पैरेलल आए। ये मैं आपको सीखने का तरीका बता रही हूँ कि आप अपने पैरों को सही रखने का तरीका कैसे सीखेंगे। ये एक तरीका है, अपने मैट का यूज़ करें कि आप अपने फीट को पैरेलल रखें उस लाइन को देखकर, आउटर एज ऑफ द मैट और आउटर एज ऑफ द फुट, दोनों को देख करके समानांतर उसमें रखें। आपका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होना चाहिए वेट का? तो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन 3 पॉइंट्स पे होना चाहिए। तो कुछ ऐसा 1, 2 और 3, ये कुछ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एक शेप बन रही है। ये ट्रायंगल पे आपका वेट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जब आपका पैर नीचे है। लेकिन सिर्फ योगा आसन करते समय नहीं, नॉर्मल भी जब आप चल रहे हैं तो इन 3 पॉइंट का ध्यान रखें कि आपका प्रेशर इन 3 पॉइंट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं, और नहीं हो रहा है तो कॉन्शियसली करें इसको, ठीक है। अब करते हैं बात कुछ एक्सरसाइजेस की जो आपको करनी चाहिए। अगर आप हफ्ते में 2-3 बार भी इन एक्सरसाइज को 5-10 मिनट लगाकर कर लें तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा फुट को बैलेंस करने में, अपने फुट को बैलेंस में लाने में, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज। इनको काम कराना है ताकि ये जब काम करेंगी तो ये प्रेशर ऊपर नहीं जाएगा। कैसे काम कराएंगे? खोलें इनको, स्प्रेड इट आउट, स्प्रेड एंड देन क्लोज, स्प्रेड, क्लोज, स्प्रेड, क्लोज, स्प्रेड, क्लोज। नाउ वेव, वेव करेंगे हम। तो कैसे करेंगे? अपने अंगूठे को नीचे रहने दें, बाकी 4 उंगलियों को उठाने की कोशिश करें और फिर धीरे धीरे एक एक करके उंगली नीचे लाएं, ठीक है। फिर से करते हैं, अंगूठे को नीचे, बाकी 4 उंगलियों को ऊपर। अब धीरे धीरे एक एक करके
उंगलियों को टच करें ज़मीन पे। अब बाकी 4 उंगलियों को ऊपर नीचे और अंगूठे को उठा लें, थोड़ी देर रखें, फिर नीचे, ये ऐसा कम से कम 5-10 बार दोनों साइड करेंगे। ये एक बार ऐसा कर लें, एक बार ऐसा कर लें, ये। अब ये देख रहे हैं कैसे मैं लहराने की कोशिश कर रही हूँ, उंगलियों को वेव देने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरा मकसद ये है कि ये उंगलियां जो काम नहीं कर रही हैं वो काम करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जैसे आप अपने हाथ से कुछ पकड़ते हैं और छोड़ देते हैं, ऐसे पकड़ा और छोड़ दिया, वो ही एक्शन आपको अपने उंगलियों से करना है। अपने पैरों की उंगलियों से किसी कपड़े को, हैंकी को, इसको इस तरह से ग्रैब करें, उठाएं थोड़ा सा और फिर छोड़ दें। ऐसे ग्रैब किया, उठाया और फिर छोड़ दिया, उठाया, खींचा, सामने से देखते हैं और फिर छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। अब मैं इसको खड़े होकर बता रही हूँ, आप चाहें तो इसको बैठे बैठे चेयर पे बैठ करके नीचे कोई कपड़ा, टॉवल वगैरह लगा लें और इसको करें। तो जब ये एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं, तो आप मेरे आँख पे ध्यान दें, क्या हो रहा है मेरे आँख पे, ये लिफ्ट हो रही है ऐसे। तो ऑटोमेटिकली जब ये लिफ्ट हो रही है, तो जिनको फ्लैट फुट की दिक्कत है और उसकी वजह से पेन रहता है, उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और अगर आपके नी में इशू है, तो अगर आपके नी में इशू है तो बहुत हद तक लाजमी है कि आपका फुट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसी की वजह से आपके नी में इशू हो सकता है। तो इसलिए फुट पे काम करना ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज को आप बड़ा कोई कपड़ा लेकर के भी दोनों साइड भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ऐसे स्क्वीज़ किया, उठाया, थोड़ा सा छोड़ दिया। आप इसको बैठ करके चेयर पे नीचे कपड़ा लगा लें और फिर इस तरह से करीब 4-5 मिनट आप इसको कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग जब चप्पल पहनते हैं तो उनका एक तरफ से वो घिस जाता है, दैट शोज़ कि उनका एक तरफ वेट ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, वो जो 3 डॉट है उनको एक्टिवेट करना है, उन पर वेट डालना है। तो हम अपने पैरों को हर एंगल में घुमाने की कोशिश करेंगे, हर तरफ प्रेशर को डालने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट मूवमेंट जो है उसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने इनर एज, यानी कि इनर एज ये है आपका, इस पे प्रेशर डालेंगे, आउटर एज को उठाएंगे ऐसे और थोड़ी देर रुकेंगे, प्रेशर डाला, आउटर एज पे प्रेशर डाला, आउटर एज पे गए, प्रेशर डाला, फिर वापस। आप यहाँ पे अब इस तरह से वॉक भी कर सकते हैं, मैं करके दिखाती हूँ आपको। आउटर एज पे प्रेशर रखते हुए कुछ इस तरह से वॉक करें, ये पीछे जाते हैं। ऐसा करते समय ये ध्यान रखें कि जब आप ये डाल रहे हैं प्रेशर, तो अपने ऊपर वाली बॉडी को बिल्कुल ख़राब ना कर लें कि उसमें प्रेशर आ जाए कुछ, तो उसको सीधा रखें। तो मेरे जो इनर एज है और इनर बॉल्स हैं वो अच्छे से प्रेस हो रहे हैं अभी, ठीक है। इसको कुछ बार 4-5 बार करेंगे, फिर रिलीज़। अब नेक्स्ट मूवमेंट में हम अपने आउटर एज को एक्टिव करेंगे। तो क्या करना है, आप अपने पैरों को कुछ इस तरह रखें, ये, और अब इस तरह चलने की कोशिश करें। बहुत ध्यान रखें, अचानक से शुरू ना करें। मेरे लिए हो सकता है ये इजी हो, किसी और के लिए ना हो, तो धीरे धीरे करें, धीरे धीरे। देखिए कैसे बैलेंस जाता है इससे, ठीक है। ऐसे ले जाओ, पीछे ले जाओ, कैसे चल रही हूँ मुझे पूरा भी दिखा दो। अब यहाँ से आवाज़ काटनी पड़ेगी। अब इसको इस तरह से वॉक करेंगे, ये। अब ये देखिए मैं कैसे जा रही हूँ, मैंने पूरा प्रेशर डाला है, ये एंकल को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रही हूँ, इधर आउटर को, ये मैंने। और फिर वापस धीरे धीरे करें, कभी भी बहुत जल्दबाजी में ना करें। ऐसा करते समय ध्यान रखें, ये ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट मूवमेंट हम करते भी हैं योगा में, ताड़ासन। तो आपको अपने पंजों पे जाना है, चलना है, फिर नीचे आना है।
क्या करेंगे, एक तरफ खड़े हो जाएं, पैरों में बराबर डिस्टेंस रखें, शोल्डर जितना डिस्टेंस रखें या हिप जितना डिस्टेंस रखें, फीट पैरेलल, अपने पंजों पे चले जाएं, पंजों पे चले जाएं और वॉक करें आगे की तरफ। अब आप देखें आपके टोज बहुत अच्छे से एक्टिव होंगे यहाँ पे, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, और आपके आर्च भी मेंटेन होगी। पीछे से देखिए, आर्च भी मेंटेन होगी। इस पे वॉक करें। आपके काफ भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कुछ टाइम ऐसे वॉक करके फिर रिलैक्स। नेक्स्ट मूवमेंट में हम अपने हील्स पे वॉक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, टफ है ये, ठीक है। हील्स पे जाने की कोशिश करेंगे और बैलेंस करना टफ होता है इस पे, ऐसे। वापस नीचे ले आएं। अगर आपके लिए वॉक करना मुश्किल है तो सिर्फ आप इतना ही करने की कोशिश करें। और ध्यान रखें कि आपके लिए ये जो मूवमेंट मैंने कर लिया बिना हाथ लगाए, हो सकता है आपके लिए बहुत टफ हो, तो आप अपने दीवार का कोई किसी चीज़ का सहारा लेकर भी कर सकते हैं। जैसे ये पकड़ लिया और इस तरह से करा, ये या ऐसे ऐसे, ये इस तरह से अपने पैरों को रखकर ये सामने वाले हिस्से को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। तो कैसे रखना है, ऐसे रखना है, साइड से दिखा रही हूँ। हल्का रखा, स्ट्रेच किया, बहुत डीप स्ट्रेच आता है, किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा होगा, तो अपने हिसाब से मैक्सिमम रखें अपना, और फिर रिलीज़ करें। इसी तरह दूसरी साइड भी जाएं और प्रेस करें और फिर रिलीज़ करें। सामने से देखते हैं, ये यहाँ बहुत स्ट्रेच आ रहा है इस समय, यहाँ पे, एंड रिलीज़ करें, ये और रिलीज़ करें, ये रिलीज़ किया। अब यहाँ पे भी किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं आप और फिर कर सकते हैं। ये जो नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज है मेरी, और ये जितनी भी मैंने एक्सरसाइज बताई है आपको, कुछ एक्सरसाइज तो आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, या फिर जब आप बैठते हैं टीवी देख रहे हैं या कुछ भी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो मैं ये एक्सरसाइज ज़रूर करवाती हूँ। आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में, स्पेशली नीज़ वाली जो मैंने वीडियो डाली है नी पेन पे, उसमें मैंने अपने पैरों पे बहुत ध्यान देने का कहा है उसमें भी। तो ऐसे इस तरह से खोल सकते हैं और यहाँ पे ये एक्सरसाइजेस कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा फुट को एक्टिव करना है तो जो एक्सरसाइज मैंने खड़े होकर बताई है वो ज़रूर करें। अब जो नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज है वो है इन गैप्स को ज़रा एक्टिवेट करना। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि जब आप अपने पैरों को, अपनी उंगलियों को खोलने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं खोल पा रही हूँ अभी, क्या आपके पैर खुल पाते हैं इस तरह से? क्या आपकी उंगलियां खुल पा रही हैं, या आपकी ये वाली उंगली खुल ही नहीं पा रही, या ऐसा है कुछ? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये ट्राई किया तो कैसे हुआ ये। और अगर ये नहीं खुल पा रही हैं तो ये सिग्नल है कि आपका जो फुट है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। अब मैं एक रस्सी ले रही हूँ, ठीक है, और मैं किस तरह से इसको एडजस्ट करती हूँ ये देखिए आप। मुझे इनको एक्टिव करना है, तो मैंने ये, जिनको बनियन फुट की प्रॉब्लम है, बनियन फुट में यहाँ पे हड्डी सी निकल जाती है और ये इस तरह से बहुत पॉइंटेड होता है, उनको भी बहुत पेन होता है फीट में, तो उनके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है, ये जो मैं प्रैक्टिस बता रही हूँ आपको। यहाँ पे अब आप ये थंब वाले हिस्से में 2 लगाने की भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गैप होता है। तो कुछ इस तरह से ये एस का शेप बनाया मैंने, और अब दूसरे फुट को भी मैं एडजस्ट करती हूँ कुछ, और ये, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं, ये चेक करें किस तरह से ये सारे एज को मैंने एक्टिव। कुछ लोगों को जिनको फीट में बहुत पेन होता है, उनके लिए ये जब वो आप थोड़ी देर लगा के रखेंगे ना, उनको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो इस तरह से कुछ लगा करके थोड़ी देर अपना काम कर लें। जो भी, मान लीजिए आप चेयर पे भी बैठे हुए हैं, तो अगर आपके पास ऐसी रस्सी ना हो तो आप शुरुआत के लिए मे बी मोटे स्केच पेन्स जो होते हैं उसको भी आप अपनी उंगलियों के बीच में फंसा सकते हैं। मान लीजिए आप चेयर पे बैठे हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो अपनी उंगलियों को बीच में इस तरह से फंसा दीजिए और पैरों को थोड़ी देर इस तरह रहने दीजिए, ताकि ये जो इनर
जो मसल्स हैं उंगलियों के बीच की वो एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो इसको 5-10 मिनट जब तक आप रखना चाहें उसको रखें और उसके बाद रिलीज़ कर दें। इनको एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा इनको बांध कर सजा करके पैक करके रखने की बजाय भगवान ने जो इनको काम करने के लिए भेजा है, यानी कि मेहनत करने के लिए, ज़रा इनसे मेहनत करवाइए। क्योंकि जब ये मेहनत करेंगे तो आपके नीज सही रहेंगे, आपकी कमर सही रहेगी और बहुत सारे ऑर्गन्स भी आपके ठीक काम। तो ये थी मेरी कोशिश आपको समझाने की कि फीट हेल्थ और अपने फीट का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। मैं चाहूँगी कि ये वीडियो आप हर इंसान तक पहुँचाएं, ना सिर्फ एल्डरली पीपल तक, बल्कि आजकल मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारे, मैं मार्केट गई थी और मैंने देखा कुछ लोगों के पैरों की कंडीशन को, चप्पलों को, तो मुझे दिखा कि पैरों की कंडीशन बहुत, मतलब बैलेंसिंग कितना गड़बड़ है। तो तभी मैंने ये सोचा कि ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है। तो आप हर किसी तक इस वीडियो को पहुंचाएं और ताकि वो भी जान पाएँ कि वो अपने फीट को कैसे रखें और कैसे ठीक कर सकते हैं, ताकि उन्हें आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और वीडियो के साथ मिलूँगी मैं आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद। जितना ज़रूरी आपका पैर को ठीक से रखना और उसको एक्टिव करना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी राइट फुटवेयर चूज़ करना है। तो राइट फुटवेयर क्या फुटवेयर होता है? हमें लगता है कि हील्स पहनना गलत है, तो लोग हील्स को छोड़ करके फ्लैट चप्पलों पे आ जाते हैं। बट क्या आपको पता है कि फ्लैट जो आप चप्पल पहनते हैं वो और भी गलत है आपके पैरों के लिए? जी हाँ। तो फिर सही क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपकी चप्पलों में होनी चाहिए वो है कुशनिंग। और कुशनिंग सिर्फ आउटर एज पे नहीं, इनर एज पे, उसके अंदर की तरफ भी कुशन होना बहुत ज़रूरी है। और आपका जो उसमें थिकनेस होनी चाहिए, कम से कम 1 इंच का आपका उसका थिकनेस होनी चाहिए चप्पल की। तब वो जो जुतियाँ हम पहनते हैं, पंजाबी जुतियाँ, वो उस तरह की चप्पलें आपके पैरों के लिए बिल्कुल सही नहीं हैं, उनको डिस्कार्ड कर दें और कुशन वाली चप्पल लेना शुरू करें। 1 इंच की हील कम से कम होनी चाहिए उसके अंदर, आपके उसमें पूरा फ्लैट होना सही नहीं है। और चप्पल लेने में टाइम लगाएं, चप्पल खरीदते समय देखें, पहन कर देखें, कुशन देखें, शौक ऑब्ज़र्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देकर चप्पल खरीदें।